अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को पढ़ने लगे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में अमान बाइस और बाइस पढ़ के आए हैं, तो इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज़ हैं। उसमें यह कि अगर सिग्मा नॉन हो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नॉन हो, चाहे एन स्मॉल हो या लार्ज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिग्मा नॉन हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होगा एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू, टेबल की वैल्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। एन हमारे पास सैम्पल साइज़ है, एक्स बार हमारे पास सैम्पल का मीन है, जबकि यहाँ सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर तो सिग्मा नॉन है तो फिर ये वाला हमारा लगेगा, और अगर हमारे पास सिग्मा अननोन है तो दो कैटेगरी बन जाएगी। एक सिग्मा अननोन में एन ग्रेटर दैन 30 और एक सिग्मा अननोन में लेस दैन 30। सिग्मा अननोन और अननोन के लिए हमने कैटेगरी 30 की बनाई हुई। अगर सिग्मा अननोन है, यानी कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नहीं दिया हुआ, तो फिर एन अगर ग्रेटर दैन 30 है तो टेबल आपका फार्मूला सेम रहेगा। बस ये होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की थी वो सैम्पल की आ जाएगी। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अननोन है और एन लेस दैन या इक्वल 30 है, तो फिर हमारा जेड का टेबल नहीं लगेगा बल्कि टी का टेबल लग जाएगा, और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेगी। इन तीन कैटेगरीज पे हम क्वेश्चन करने लगे हैं। तो अब हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं और फिर आपको उसके बारे में क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, सब हमारे पास एग्ज़ाम्पल 12.6 है। ये एग्ज़ाम्पल आप देख लें, और इसमें कह रहा है कि गिवन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग मीन एंड सिग्मा स्केयर 25। इसमें सिग्मा स्केयर गिवन है, तो आगे कह रहा है द सैम्पल मीन इज़ 45। सैम्पल का मीन 45 है। फाइंड करें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, लेकिन अब क्वेश्चन में पढ़ के हमने देखना है कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई हैं, तीनों कैटेगरीज में कौन सी फॉल कर रही हैं। तो हमने कहा था अगर वेरिएंस हमारे पास मौजूद हुआ पॉपुलेशन का जो कि उसने दिया हुआ है, तो फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। जैसे कि अभी मैंने तीनों कैटेगरीज आपको दिखाई हैं। एक बार दोबारा आपको कैटेगरीज दिखाते हैं। ये तब आपने ये फार्मूला लगाना है, ये वाला, जब आपको कहा जाए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन की तीन कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज दोबारा आपके सामने रिवाइज करने लगा हूँ। देखिए, ये वो तीनों कैटेगरी के अगर सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर हमारे पास नॉन हो, तो फिर हम एन नहीं देखेंगे, सैम्पल साइज नहीं देखेंगे, बल्कि हमारा फार्मूला क्या लगेगा, मीन प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट एन। अगर सिग्मा ना दिया होता तो फिर हमने देखना था कि एन ग्रेटर दैन 30 है या लेस दैन 30। ग्रेटर दैन 30 होगा तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, टेबल इसमें भी जेड अल्फ़ा बाई टू करेगा। लेकिन अगर एन लेस दैन 30 होगा तो फिर हम टी अल्फ़ा बाई टू पे शिफ्ट होंगे, और साथ भी डिग्री फ्रीडम भी होगा हमारे पास। तो ये जैसे क्वेश्चन आएगा साथ साथ हम इसको करेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने रीड करना अच्छी तरह से, और उसमें देख लेना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन में हमारे पास सिग्मा नॉन है कि नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा नॉन था। एन हमारे पास पड़े तो 25 ऑब्जर्वेशन है सैम्पल साइज की। मीन हमारे पास 45 है, और 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इक्वल होता है 1 माइनस अल्फ़ा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सबसे पहले आप जो है ना जेड की वैल्यू निकाल लें। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो होता है 1 माइनस अल्फ़ा। कितने परसेंट दिया हुआ, 95%। तो क्लास आपने ये करना है कि अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो 95% का मतलब 0.95। 0.95 में 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो अल्फ़ा बाई टू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.025। जेड की वैल्यू 0.025 हम टेबल में से देखेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर भी अगर किसी ने पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। चंद वैल्यूज़ इसकी हमें डायरेक्ट भी मिलती हैं, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, और बाकी हम टेबल में से भी देख सकते हैं। टेबल नंबर 9A में से तो 1.96 हमारे पास जेड अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू आ गई। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपने टेबल की वैल्यू निकालने के बाद सीधा अपने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए आ जाना है, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ उन्होंने। 95 कहेगा तो 95, 99 कहते, जितने परसेंट कहते वो आपने लिख लेना है यहाँ पे, और उसी का टेबल वैल्यू को देखनी है आपने। तो अब हम फार्मूले पे आ जाते हैं। मीन प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो मीन की जगह 45 आ गया, प्लस माइनस रहेंगे। जेड की वैल्यू जो कि आपने निकाली हुई है वो यहाँ पुट कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था, वहाँ से सिग्मा निकाले तो 5 आ जाता है।
तो 5 को स्क्वायर रूट n हमारे पास 25 था। तो इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा इस वैल्यू के इसके साथ प्लस और एक दफ़ा ये जो आंसर आएगा 1.96 को 5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 25 पे डिवाइड करके एक दफ़ा इसके साथ प्लस और एक दफ़ा इसको इसके साथ है माइनस। ये किया भी है जी, 45 को माइनस 1.96 और 45 को प्लस किया 1.96 के साथ। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है इस डाटा के लिए, जो कि 95% आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 43 से लेके 46, जबकि मीन हमारी वैल्यू क्या थी 45। तो ये आपके पास इंटरवल है जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे 43 से लेके 46 तक। तो आप इसको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करें, खुद इसको सॉल्व करें और उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपने अपनी क्लास के टाइम में आपने मुझसे पूछ लेना है। उसके अलावा भी आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लासेस जो कि हमारी जूम पे हैं और वो आपकी अटेंडेंस भी है, तो आपने वो क्लासेस को अटेंड करना है। सुबह 8 से 8:30 तक 8 से 8:50 तक हमारी क्लास है, लेकिन 8 बजे इंशाल्लाह 8 से 8:10 तक इंशाल्लाह मैं आपको जूम पे मिल जाऊँगा, लिंक शेयर कर दूँगा ग्रुप में। तो आपने वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेने हैं, साथ आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। और इसके बारे में कुछ चीज़ पूछनी होगी तो पूछ लीजिएगा। केस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, जिसमें हमारे पास सिग्मा दिया हुआ था। और नेक्स्ट जब हम इसके क्वेश्चन करें आएंगे, मैं इसके क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज में से कौन कौन से कर सकते हैं। इसको करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करें, कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछ लें, टेबल वगैरह कुछ भी पूछना है आप पूछ लीजिएगा। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप मुझे कॉर्सपोंडेंट में पूछ लें। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो एक्सरसाइज के आप कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसमें एक बार अगला टॉपिक गाइड करेंगे, जिसमें हमें सिग्मा गिवन ना हो और फिर उसमें एन के लास्ट हम क्या करेंगे। एन ग्रेटर देन होगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एन लेस देन होगा तो फार्मूला क्या होगा। बस एक मैं छोटी सी बात बता दूँ आपको कि सैम्पल मीन अगर वो दिया हुआ तो ठीक, अगर यहाँ सैम्पल मीन की वैल्यू दी होती 2, 4, 6, 8 जैसे हमारे पास ऊपर एक क्वेश्चन में डाटा मौजूद है 2, 2, 3, 2, 4 इस तरह से, अगर इस तरह भी डाटा दिया हो या कोई 10 वैल्यूज़ हो या 5 वैल्यू दी हों तो मीन हम खुद से भी निकाल सकते हैं। और अगर खुद ही दे दिया तो फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस क्लास एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपने इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना है और इसको सॉल्व करें। और अगर सॉल्व करके आपका आंसर ठीक आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ठीक, वेल एंड गुड। जिनकी प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे आप सुबह डिस्कस कर लीजिएगा सुबह की 8 बजे की जूम की क्लास में। और जूम ऐप लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि सुबह आपको प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास। और ये चंद इम्पोर्टेंट जेड की वैल्यू हैं जो कि हमारे साथ शेयर की गई हैं और अक्सर हम इनको याद कर लेते होते हैं। बाकी टेबल से वैल्यूज़ देखना भी हमें आना चाहिए। तो ये चंद वैल्यूज़ जो बार बार उस क्वेश्चन में आ रही हैं जेड की वैल्यूज़, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।